सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा में। मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ फरमाए फ़हीम खान। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त हर जगह टेंशन है, हर कोई परेशान है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता वो बीमारी हमेशा सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और सबसे ज़्यादा तकलीफ भी। जैसा कि हम पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इश्क, प्यार और मोहब्बत, इसका भी कोई इलाज नहीं है और इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ भी होती है और सबसे ज़्यादा नुकसान भी यही तीन चीज़ें पहुंचाती थी। अब आ गया है कोरोना, जिसे हम हर वक्त कहते रहते हैं कि नहीं कोरोना है, नहीं कोरोना, फिर भी कोरोना आ गया है, जिससे तकलीफ सबसे ज़्यादा जिस तबके को पहुंच रही है वो है कुंवारे। जी हाँ, पहले तो कोई उन्हें बेटी देने को तैयार ही नहीं था, उन कंवारे लौंडों को। अब जबकि उनकी बात पक्की हो भी रही थी तो पूरी दुनिया ने शादी पर पाबंदी लगा दी और पाकिस्तान में भी यही हुआ कि शादी हॉल्स पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन साथ साथ आपको यह भी बता दें नाजरीन कि इस वक्त पाकिस्तान में तमाम माएँ बच्चों को लेकर नानी अम्मा के घरों का रुख कर चुकी हैं और इस वक्त हर किस्म के मामू और मुमानियों के मुंह लगभग चिढ़ चुके हैं, क्योंकि बच्चों की चू चू चाचा चै चै चल रही है जोरों शोर के साथ। वैसे भी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तो गर्मियों की छुट्टियां नानी के घर पर ही मनाई जाती हैं। आधे दिन का सुकून जो माओ को होता था बच्चों के स्कूल जाने से, वो सुकून भी उनसे छीन लिया गया है। तावीज़ गंडे चले ना ही काट हुई। एक मरतबा फिर बात करेंगे उन कुंवारों की जिन बेचारों ने अनथक मेहनत करके अपने आप को शादी के लिए इस काबिल बनाया कि आखिरकार उनकी शादी अमल में आने लगी, लेकिन अब लग गई शादी हॉल्स पर पाबंदी तो वो शादी भी नहीं हो सकती। फिर भी कुछ कंजूस लोग इसका एडवांटेज लेना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसी माहौल में 2-4 लोगों को खाना खिला करके ही हम शादी कर ले, जिसे वो कह रहे हैं कि हम सादगी से करेंगे। लेकिन हमें पता है कि वो कंजूस हैं, क्योंकि उनके घर वालों की बाकी शादियां हमने देखी हुई हैं। जिन्हें शादी किसी से करनी होती है वो पहले भी करते थे, अब भी करते हैं, लेकिन ये बंदा कंजूस है, आप माने या ना माने। बहरहाल आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तानी कौम हर मामले में कहीं ना कहीं से फ़ायदा निकाल लेती है। बहुत से नौकरी पेशा अफराद जो हैं वो इस बीमारी का फ़ायदा ले रहे हैं और अपने ऑफिस के अंदर कंप्लेन कर रहे हैं कि जी हमें ये बीमारी हो गई है, इस वजह से हम ऑफिस नहीं आ सकते हैं। लेकिन ऑफिस के जो बॉसेज हैं उनका भी आलम कुछ ऐसा ही है। अगर मीटिंग के अंदर कोई एक बंदा छींक दे तो समझ लीजिए कि टेलर बुलाना पड़ जाता है। जी हाँ, टेलर इसलिए बुलाना पड़ जाता है क्योंकि उसी वक्त सिलवाते हैं मास्क और उसे पहना। तो ये तो होगा, समझ तो गया होगा। नाज़रीन, अगर पूरी दुनिया कहेगी दिन तो इंडिया कहेगा रात। जी हाँ, और वो इस बात को साबित भी कर सकता है, क्योंकि इंडिया के पास आबादी बहुत ज़्यादा है और इंडिया सबसे ज़्यादा आबादी ही प्रोड्यूस करता है। पूरी दुनिया के अंदर वो आबादी ही एक्सपोर्ट करता है, इसीलिए आपको इंडियन दुनिया के हर कोने में मिल जाता है, क्योंकि सबसे सस्ती लेबर इंडिया से ही आ रही है। तो दुनिया इंडिया की बात सुन भी लेती है। अब इंडिया के लोग क्या कह रहे हैं आपको बताएंगे, लेकिन आप परेशान ना हो। इंडिया के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आप परेशान ना हो। अगर आपको फ्लू है, गौमूत्र है ना। अगर आपको कैंसर है, गौमूत्र है ना। अगर आपको एड्स है, गौमूत्र है ना। अगर आपको कोरोना है, गौमूत्र है ना। अब इस पर बैल अगर खफा हो जाए तो फिर गाय आपसे खुद ही निपटेगी, लेकिन लोगों का क्या कहना है वहां पर जरा वो खुद देखिए। ये तो बड़ी ही खुशी की बात है ट्रंप साहब आपके लिए कि आपका कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आया है, क्योंकि अगर पॉजिटिव आ जाता तो मोदी जी खुद लेकर के आपके लिए आते हैं, लीजिए गौमूत्र, आपका इलाज, गटक जाइए। फिर ट्रंप साहब क्या होता। वैसे बेचारा ट्रंप पी भी लेता, लिहाज करता है, रिस्पेक्ट करता है मोदी जी। समझ तो गया होगा।
नाज़रीन, शायर कहता है बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। इससे आप किसी शख्सियत की तरफ मत जाइएगा, ये सिर्फ शेर। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या हो। हरीम शाह संदल खटक के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हाउस में पहुंची हैं पश्तो गुलकारा सूफिया कैफ वजीर आला साहब से टिकटॉक गुफ्तगू करने। देखिए जी, तो सूफिया कैफ साहिबा ने ये वीडियोस माफ कीजिएगा रिलीज की हैं। इसके बाद वो कौन सी वीडियोस लीक करेंगी वो हम आपको बाद में दिखाएंगे जब वो कर देंगी, ठीक है, क्योंकि ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। पहले ये खवातीन वीडियो रिलीज करती हैं, फिर यही खवातीन वीडियो लीक करती हैं। फिर भी हमारे लोग समझ नहीं रहे, गेम नहीं समझ रहे। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के नौजवानों ने ही वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का किफायत शुआरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि उन्होंने बनाया था दीगर साहिबान जो वहां वफाक से ताल्लुक रखते हैं, उनकी मुश्तरका गर्लफ्रेंड हरीम शाह। ये उनका रिकॉर्ड था, लेकिन वहीं के लड़कों ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक ही मोटरसाइकिल पर 11 लड़के सवार हो गए हैं और इस्लामाबाद की सड़कें नाप रहे हैं। जरा देखिए ये हैरत अंगेज कारनामा। और नाजरीन, ये वीडियो देखने के बाद खलीलुर रहमान कमर साहब ने सुना है कि मारवी सरमद को मैसेज करके कहा है ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। तो फिर औरत मार्च की खवातीन कब हमें एक मोटरसाइकिल पर 11 खवातीन सवार दिखाई देंगी इस्लामाबाद की सुनसान नहीं रौनक मेले वाली सड़कों पर? मुकाबला बराबरी के साथ। अभी तो ट्रेंड भी करवानी है। गर्मियां आ रही हैं। क्यों बेटा? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जब से ये औरत मार्च का कल्चर निकला है, पूरी दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन टाइप की चीज जो है वो पैदा हो गई है। बिल्कुल हम मानते हैं। अब खवातीन जो हैं वो उन लोगों के खिलाफ तो एक्टिव रहती थी और रहना भी चाहिए जो कि अनजान लोग सड़कों पर जो है वो छेड़छाड़ करने के लिए नजर आ जाते हैं, या ताड़ू किस्म के जो लोग होते हैं उनको तो आप फिर लथाड़े। लेकिन उनसे मामला अब निकल के आ गया है घरों में मौजूद उन खाविंदों तक, उन हस्बैंड तक, जो कि बेचारे घर आके सिर्फ रात का खाना मांगते हैं। अब वो खाना भी नहीं मिलता उनको, और साथ साथ स्पेशल ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। इंडिया में एक स्पेशल ट्रेनिंग कैंप कायम किया गया है कि अगर आपका पति आकर आपसे खाना मांगे तो आपने किस किस्म का रूप धारण कर लेना है। देखिए, खामखा इंडिया में गौमूत्र से कोरोना का इलाज किया जा रहा है। अबे भाई, इन आंटियों को छोड़ो, कोरोना देख के खुद पूछेगा बाजी वो मैं ते ऐथे आम लेने आया सी, तुम जाओ, इनको छोड़ो उधर। ये क्या चीजें हैं यार, तू सेट है यार, तुम दोनों एक जैसे लगते हो, मेल फीमेल। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत का एक ऐसा नाम जो कि बॉलीवुड में सलमान खान को टक्कर देता है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, द वन एंड ओनली पिटी बॉय शेख रशीद। जी हाँ, क्योंकि दोनों में दो चीजें कॉमन हैं, एक दोनों कुंवारे हैं और दूसरी दोनों कुंवारे हैं। इसके अलावा इन दोनों में और कोई चीज भी कॉमन नहीं है। पर जब भी शेख साहब बाहर निकलते हैं आवाम में, जब वो मर्दों में होते हैं तो उनका एटीट्यूड और फेस एक्सप्रेशंस कुछ अलग से होते हैं, और जब वो खवातीन या लड़कियों के दरमियान होते हैं तो गुले गुलजार और खिले खिले से नजर आते हैं, और लगता है कि हाँ भाई लड़का पिंडी का है, दोनों गालों के अंदर जो है वो गुलाल भर जाता है। देखिए जरा किस तरीके से दोनों वर्जन इनके नजर आएंगे। यार शेख साहब ये क्या किया यार, बेचारे एक पप्पी तो ली थी, उसने भी आपने थप्पड़ मार दिया। इसीलिए तो जो है शायर आपके लिए कह के गया है कि शेख साहिब का ईमान लुट ही गया, देखकर हुस्न साकी पिघल ही गया। आज से पहले ये कितने मगरूर थे, लुट गई पारसाई, मजा आ गया, मजा आ गया, शेख साहब की चुम्मी हो गई। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बचपन से हम यही बात सुनते आ रहे हैं कि पढ़ा नहीं मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल, ये आएगा डी आएगा, बच ना पाऊंगा इस बार। लेकिन बच जाते हैं, क्योंकि ये सारी किताबी बातें होती हैं। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, विलायत जाएगा, पैसा कमाएगा, खानदान के दिन फेर देगा, ये सब किताबी बातें हैं। जो लोग मेहनत करते हैं तरक्की
उनके कदम चूमती है। देखिए कैसे। हाँ तो इतनी बड़ी गाड़ी का ड्राइवर बन गया यार, ये कोई कम है क्या? मतलब ऐसा जाहिल लौंडा, इसे कोई चाय वाला अपनी दुकान पर चाय डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ना रखे, इतनी बड़ी गाड़ी का ड्राइवर बन गया। हाँ खैर पढ़ लिख लेता तो और कमाल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे इमरान। इमरान सीरीज वाला, हाँ इमरान सीरीज। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बचपन से हम दो किस्म के रोने सुनते आ रहे थे, एक तो दुल्हन का रोना और दूसरा दुल्हन के बाप का रोना। तीसरा रोना जो आया है उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है, वो है कोरोना। कोरोना का रोना जो आ चुका है, इससे लोग अपना दिमागी तवाजुन खो बैठे हैं और अपने हाथों की सफाई के लिए किस लेवल तक जा चुके हैं जरा देख लीजिए कि हाथ साफ करते करते वो अपने दिमाग के अंदर मौजूद कीड़ों तक की सफाई करना चाहते हैं। कैसे? ऐसे भाई थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, दिमाग को खुला रखिए, दस्ताने पहन, ग्लव्स पहन ले। इतना परेशान क्यों हो रहा है भाई? क्यों? 95% लोग इससे सही हो रहे हैं, 3% शदीद बीमार रह रहे हैं, 2% मर रहे हैं। तुझे इतना यकीन क्यों है कि तू 2% में ही है? तूने ऐसा क्या किया है लड़के, ये पता लगा। बाकी तो सब नॉर्मल, मिट्टू को देखो हाथ ही नहीं धोता, बल्कि ये तो करके नहीं धोता। समझ तो गया होगा। तमाम दुनिया के स्मगलर्स काफी होशियार हो गए हैं, चालाक हो गए हैं और उन्होंने ऑर्थोडॉक्स वाला तरीका अपना लिया है। जी हां, ये वही तरीका है जब जिंदाल का माल बोरीवली पे आता था और सिंगाल के आदमी उसे उड़ा कर ले जाते थे, वही टैक्टिक्स यूज की जा रही हैं अब इन चीजों की तस्करी के लिए। जरा देखिए नाज़रीन, शायर कहता है हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अब किस किस बात में डिनाई करोगे? एक बंदे का विजन, आज आपको दुनिया कह रही है घर से काम करो, ऑफिस मत आओ। एक बंदा 92 से घर से काम कर रहा है, ऑफिस नहीं आ रहा। आज आपको वजीर आला सिंध कह रहे हैं कराची को बंद करो, एक बंदा कब से कराची बंद करवा। विजन दूसरी मर्तबा तारीख गवाह है कराची बंद हुआ है। अब इस पे वीडियो पैगाम भी आना शुरू हो गए हैं। एक पैगाम आपके सामने पेश भी कर देते हैं। देखिए बात तो फैल रही है, लेकिन बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। आपको बताया चले कि दुकानें बंद हो नहीं रही हैं। पुलिस वाले आते हैं, पुलिस को देख के शटर गिर जाते हैं, पुलिस चली जाती है, पीछे से दुकानें फिर खुल जाती हैं। लेकिन सोचिए, ट्रिंग ट्रिंग, और नाजरीन कह गए बात ये गुजरे जमाने वाले, दोस्त होते नहीं सब हाथ मिलाने वाले। लेकिन वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभा दिया शेख रशीद साहब से। हजारों इख्तिलाफात सही वजीर रेलवे और वजीर साइंस के दरमियान, यानी फवाद चौधरी और शेख रशीद साहब के दरमियान, लेकिन उसके बावजूद दोस्ती निभा गए फवाद चौधरी साहब। अब लाल हवेली में भी नन्ही खिलकारियां सुनाई देंगी, लाल हवेली में भी पप्पा पप्पा की आवाजें आएंगी और लाल हवेली में भी बच्चों के रोने सुनाई देंगे। आखिरकार मेहनत रंग लाई है, देखिए कैसे। और नाजरीन, कोरोना को लोगों ने अपने सर पर सवार कर लिया है। भाई सिंपल सा है, नहीं कोरोना, कौन कह रहा है कोरोना नहीं कोरोना। इसका इलाज, बेशक इसकी वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन ये उन लोगों को इफेक्ट ज्यादा करता है जो लोग पहले से बीमार हैं। तो जो लोग पहले से बीमार हैं, उस बीमारी का इलाज तो पहले से है, तो उस बीमारी का इलाज अगर आप पहले से करवा लेंगे, जो कि आपको पहले से है बीमारी, तो आप ठीक हो जाएंगे और फिर ये वाली बीमारी आपको नहीं होगी जिसका इलाज नहीं है। अगर आप समझ गए हैं तो मुझे भी समझा दीजिएगा। लेकिन बताना आपको यह है कि जिन लोगों को यह बीमारी हो रही है, उन्हें 14 दिन के लिए एक कमरे में बंद किया जा रहा है, जिसे क्वारंटाइन कहा जा रहा है। तो इस फैसिलिटी को जिन खवातीन पर लागू किया गया है, यानी जिन खवातीन में वायरस पाया गया है और उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है, उनके खाविंद बेचारे बड़े ही अफसरदा हैं, उदास हैं और मतलब जैसे उनकी दुनिया सूनी सी हो गई है, वीरान सी हो गई है। मुझसे तो देखा भी नहीं गया, कलेजा हलक को आ गया था। अगर आप बर्दाश्त कर सकें तो देख लीजिएगा और प्लीज़ नन्हे बच्चे
नाजरीन, शादियों पर पाबंदी लगी है, लेकिन शादी हॉल्स में अगर आप शादी कर रहे हैं तो पाबंदी लगी है। अगर आप सिंपल तरीके से घर में निकाह कर रहे हैं तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, आप कर सकते हैं। इसी नियत से एक लड़का अपनी महबूबा के घर पहुंच गया रिश्ता लेने के लिए, और महबूबा के अब्बा, जो कि जैसा हम अपने फिल्मों में देखते हैं सड़ियल किस्म के थे, तो सड़ू अंकल ने जो है वो मुंह बनाते हुए अजीब सा, क्योंकि मुंह बनाने में उनका कोई सानी होता ही नहीं लड़की के अब्बा का, जो कि हमें मूवीज में बताया गया है। सड़ू अंकल ने लड़के को देखा और लड़के से पूछा, हाँ भाई कितना कमा लेते हो? लड़के ने कहा, अंकल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा कमा लेते हैं और कभी गुरूर नहीं किया, ठीक ठाक कमाई है, आजकल बिजनेस टाप टाप चल रहा है, टेंशन ना लें, आप बस बात पक्की करें। अंकल तो सड़ू थे, बोला भाई बातें मत करो, कोई 2 नंबर काम करते हो, गुटखा बेचते हो, क्या शक्ल दो तुम गुटखा बेचने वाले लग रहे हो, क्या करते हो, कहाँ से पैसे कमाते हो तुम, कैसे? लड़के ने कहा, जी मेरा अपना खुद का जाती बिजनेस है, हम हैंड सैनिटाइजर इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर बेचते हैं। बस ये सुनना था कि लड़की के अब्बा ने कहा, सलमा मिठाई ले आओ, रिश्ता पक्का। रिश्ता तो पक्का हो गया है नाजरीन, लेकिन वक्फा जरूरी है। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आपको बताया चलें कि इमरान खान साहब ने अपनी सोशल मीडिया टीम को सरकारी खर्चे पर पालने के लिए 4 करोड़ रुपए माहाना बजट में डाले थे, जिसे हफीज शेख साहब ने नामंजूर कर दिया। इसके बावजूद खान साहब ने ईसीसी के फैसले को मुस्तरद करते हुए दोबारा यही चीज लागू कर दी है, यानी अब 4 करोड़ रुपए महीना खान साहब इस चीज पर खर्च करेंगे कि हुकूमत को कोई गाली ना दे। सर, जो लोग गालियां दे रहे हैं, अगर आप उन्हें बुला करके 1.5 करोड़ रुपए भी दे देते, ये बंद हो जाए। ट्रस्ट, हम बड़े गरीब किस्म के लोग हैं। 5-5 हज़ार रुपए अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, हम गुजारा कर लेते हैं। आपने 4 करोड़ रुपए लगा दिए सिर्फ इस बात पर कि गालियां जो है वो ना पड़े, उसके बावजूद भी रुकेंगी नहीं, पड़ेंगी। 4 करोड़ वेस्ट, टोटल लॉस। आपको ये आइडियाज कौन देता है? उससे मिलवाएं। वो जीनियस माइंड कौन है? समझ तो गया होगा। और नाजरीन, न्यूजीलैंड के साबिक क्रिकेटर डैनी मॉरिसन ने भी डैरेन सैमी की तरह पाकिस्तानी शहरियत का मुतालबा कर दिया। जी हां, डैनी मॉरिसन का कहना था कि अगर डैरेन सैमी को पाकिस्तानी शहरियत दी जा सकती है पीएसएल के लिए खिदमात पेश करने पर, तो मैंने भी पीएसएल के लिए बड़ी खिदमात पेश की हैं, मुझे भी पाकिस्तानी शहरियत चाहिए। नाजरीन, आज आपको इस बात का अंदाजा हो रहा होगा कि गोरे पाकिस्तान की शहरियत लेने के लिए लड़ रहे हैं, और ये बात आपसे की किसने थी? उसी शख्स ने जिसकी आज कौम से खिताब और स्पीचेस को लेकर आप मजाक उड़ाते हैं। जी हाँ, हमारे प्यारे कप्तान ने क्या कहा था कि गोरे यहां आएंगे, और अब आप देख लीजिए कि न्यूजीलैंड वाले भी गोरे ही होते हैं, और डैनी मॉरिसन भी गोरा ही है, और वो लड़ रहा है इस वक्त बाकायदा कि उसे पाकिस्तानी शहरियत चाहिए। मेरा कहना है कि आप डैनी मॉरिसन और डैरेन सैमी, इन दोनों को पाकिस्तानी शहरियत दे दीजिए। अगले इंतखाबात में इन दोनों को आमने सामने खड़ा कर देंगे, जिसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, और पता चल जाएगा कि कौन था इस शहरियत का ज़्यादा हकदार। लेकिन मिट्टू, गोरे आए, गोरे आए। समझ तो गया होगा। नाजरीन, ज़माना कदीम में तो कहा जाता था कि मेरे ख्यालों पर छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना, कोको कोरीना। लेकिन अब कोको कोरीना को बदल दिया है कोको कोरोना ने, और ये बदला है आपके भाई। नहीं, मैं नहीं, अली वीडियो में, क्योंकि वो हर बात में यही कहते हैं। तो आपको वैसे अली भाई, एक बरादराना मशवरा आपको दूंगा कि आपने टसल में मेला लूट लिया बनाया, अगर आप ये कोको कोरोना पे ही थोड़ा सा काम कर लेते, उससे ज़्यादा अच्छा ट्राई करें, सीरियसली, दिल से। हाँ, अब मेला लूट लिया, रात भर डांस, क्यों डांस किया मालूम? क्या क्या समझ क्या रखा है आपने? हाँ, रात भर डांस किया, आज भी बगैर पैसों के नहीं नाचे। समझ तो गया होगा। नाजरीन, शायर कहता है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। अब ये महमूद और अयाज जो हैं, ये बादशाह और जाहिर सी बात है एक गुलाम,
तो एक दिन जो है बादशाह ने अपने गुलाम को कहा कि भाई कुछ ऐसी चीज़ जो है वो मुझे इस अंगूठी पे मेरी लिख के ला के दो जिसे मैं खुशी में देखूं तो मैं उदास हो जाऊं, और अगर मैं उदासी में देखूं तो मैं खुश हो जाऊं। और फिर महमूद के लिए अयाज ने लिखा उस अंगूठी पर, ये वक्त भी गुजर जाएगा। यही खूबसूरत लाइन आपके लिए कि ये जो कोरोना का वक्त है ये गुजर जाएगा। तो आपने जो इम्तियाज से ग्रोसरीज की है 1.5-2 लाख रुपए की, आपको पता है FBR 25,000 से ऊपर पे एक्टिवेट हो जाता है। डायरेक्ट आप सबके अकाउंट उनके पास पहुंच चुके हैं। अब जब ये कोरोना इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म होगा, फिर तेरा क्या होगा रे कालिया? बहरहाल कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 1.5-2 लाख रुपए की शॉपिंग नहीं की, तो 10 लाख रुपए की कर ली। देखें इस वीडियो में। नादरीन, सिंध की आवाम को शुक्र अदा करना चाहिए कि सिंध का CM मुराद अली शाह है नहीं। इस बात पे शुक्र अदा नहीं करना चाहिए। शुक्र इस बात पे अदा करना चाहिए कि सिंध के CM कायम अली शाह साहब नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है। और कायम अली शाह साहब ने एक मशवरा दिया है कि 15 दिन के लिए स्कूल बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्कूल की घंटी बजाना बंद कर दें, कोरोना को पता ही नहीं चलेगा बच्चे स्कूल में हैं। ये उनकी तरफ से मशवरा है। खैर, लेकिन जिनके घरों में बच्चे हैं उन वालदाओं के क्या तासुरात हैं आजकल, ज़रा देखिए इस वीडियो में। नादरीन, शायर कहता है, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमांडर सेफगार्ड की, क्योंकि कल मेरे बच्चे ने आकर मुझसे कहा कि पापा कोरोना का इतना मसला हो गया है तो हम कमांडर सेफगार्ड को कॉल करके बुलाते हैं। मैंने भी दिए गए नंबर के ऊपर फ़ोन मिलाया बच्चे के सामने और सोचा चलो बात कर लेते हैं। सामने से जवाब आया, आपका मतलूबा सारिफ इस वक्त क्वारंटाइन में है क्योंकि उसे कोरोना हो गया है, अपनी जिम्मेदारी खुद संभालें। बहरहाल हम अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल रहे हैं, इसीलिए बार बार हाथ धोना ज़रूरी है। और अब वो जो लड़की बबलू को आके चिढ़ाती थी, बबलू तेरा टाइम आ गया, मतलब जो दिल में आए बोल डाल, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। नाज़रीन, हमारे कप्तान ने कहा है कि कुछ धो या ना धो, हाथ धोना ज़रूरी है। इसलिए हम ले रहे हैं एक वक्फा, क्योंकि हमें धोने हैं हाथ। आप भी धोइए, हम भी धोते हैं, मिल के धोते हैं हाथ। वक्फे के बाद मिलते हैं। समझ तो क्या होगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पुराने पाकिस्तान में एक कौम ऐसी भी बस्ती थी जो कि हुकूमत के किए गए हर इकदाम का कैलकुलेटर पे हिसाब लगाती रहती थी। डीजल इतने का हो गया, पेट्रोल इतने का हो गया, डॉलर इतने का हो गया, खर्चा इतने का हो गया, फैमिली को लेके चले गए बाहर, इतना खर्चा हो गया, ये वो ब्ला 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 ब्ला। अब भी ये कौम है, लेकिन अब ये कौम हुकूमत में है, कैलकुलेटर अब भी इनके पास है, लेकिन हिसाब अब है। चाइना में 80,000 हो गए हैं, इटली में 35,000 हो गए हैं, इसके अलावा ईरान के अंदर जो है 17,000 हो गए हैं, स्पेन में जो है वो 18,000 हो गए हैं, जर्मनी में 13,000 हो गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की तादाद चंद सौ में है, लेकिन तादाद बढ़ेगी। आपने क्या करना है, आप देखें, इसको फैलने से आप नहीं रोक सकते। हाँ, इसने बढ़ना है ये, क्योंकि इसने वो वाला दूध पिया हुआ है ना, बच्चों की नशोनुमा जिससे बढ़ती है, ये बढ़ेगा। आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है। पूरी दुनिया में देखें, मैं वेस्ट में रहा हूं, मुझे पता है वेस्ट में क्या होता है। जब वेस्ट में इस किस्म का कोई पैंडेमिक आता है, कोई वबा आती है, वो कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी आवाम को फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन हमारे पास ये वसाइल नहीं है। साढ़े ते ना रहो, अपनी मदद आप करो। सिर्फ अगर आप इससे बचना चाहते हैं, आपने घबराना नहीं है। अगर आप घबराएंगे तो एक बड़े मशहूर दलाई लामा ने कहा है, आप जैसे लोगों के लिए जो डर गया समझो मर गया। जी, आपने घबराना नहीं है। और माफ कीजिए, गब्बर सिंह ने कहा, सॉरी। समझ तो गया होगा। नाजरीन, एक नई क्लास टीचर, बल्कि एक नए उस्ताद जी जब क्लासरूम में आए तो उन्होंने बच्चों से कहा कि चलो सारे बच्चे अपना अपना नाम बताएंगे और अपनी अपनी पसंद। ठीक है जी, तो बेटा पहले तुम अपना नाम बताओ। सर, मेरा नाम पप्पू है और मुझे जलेबी पसंद है। अच्छा, वेरी गुड, बैठ जाओ।
तो बेटा तुम अपना नाम बताओ। साहब मेरा नाम गप्पू है, मुझे भी जलेबी बहुत पसंद है। अच्छा बेटा वेरी गुड, तुम्हें भी जलेबी पसंद, बैठ जाओ। भाई तुम अपना नाम बताओ। साहब मेरा नाम लट्टू और मुझे भी जलेबी बहुत पसंद है। अच्छा वेरी गुड बेटा, इतना मीठा नहीं खाते, दांत खराब हो जाए, बैठ जाओ। बेटा तुम लड़की जहाँ तुम खड़ी हो, तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम बताओ। साहब मेरा ही नाम तो जलेबी है। बहरहाल हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। टीचर बेचारा उसको पता ही नहीं था, इस वजह से उसने ये बात कही। ठीक उसी तरीके से जैसे कोरोना वायरस के ऊपर वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी जा रही थी और ब्रीफिंग के बाद उनकी एक मासूम सी आवाज़ आई और कहा, भाईजान ये कोरोना वायरस काटता कैसे है? सर ये काटता नहीं है, ये काटता है और इसलिए हाथ हो रहे। कितने मासूम साहब, फिर भी आप वज़ीर आला पंजाब है, मतलब खुदा जिसको नवाजे। समझ तो गया होगा। नाज़रीन इसमें तो कोई शक नहीं रहा कि विफाक से बेहतर काम सिंध हुकूमत ने किया है सरबराही में मुराद अली शाह साहब की। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहाँ हैं? वो तो कहते हैं सिंध आए, आपको दिखाते हैं हमने क्या किया, और जब वो सिंध बुलाते हैं तो वो क्या क्या दिखाते हैं जरा आप भी देख लीजिए हमारे सेगमेंट फिसल गया होगा में। फिसल गया होगा। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन जाते जाते आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा कि जब डेंगू आया तो प्लेटलेट्स आई, जिसके बारे में इमरान खान साहब ने पहली बार सुना, क्योंकि इससे पहले इंसान के जिस्म में प्लेटलेट्स होते ही नहीं थे, तो वो सुनते कहां से। बहरहाल हरीम शाह आई, आटा चीनी बहरान आया, मारवी सरमत खलीलुर रहमान आए, अब तो कोरोना भी आया। नहीं आए तो वो दो भाई नहीं आए जो घर से दवाई लेने के लिए निकले थे। आज तक उनके घर वाले उनका इंतजार कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि उनकी तस्वीर जिन साहब को भी मिले अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें प्लीज, या अपनी करीबी मस्जिद में ऐलान करवा दीजिए, या किसी करीबी पुलिस स्टेशन में जमा करवा दीजिएगा अगर आपको मिल जाए। इनके घर वाले बहुत परेशान हैं। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। समझ तो गया होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।